भारत ने ऐसी मिसाइल बनाई है जिसका खुद का अपना दिमाग है, यानी कि वो अपना जो कोर्स ऑफ डायरेक्शन है वो खुद निकालता है। ये क्यों ऐसा बनाया गया? हमें मिसाइल को दिमाग देने की जरूरत क्या थी? पहली बात तो ये है कि हमारे पास अपना दिमाग है, तो इसलिए हमें अपना दिमाग ही यूज करना है, लेकिन मिसाइल को भी हमने अपना दिमाग दे दिया। तो हम बात कर रहे हैं ITCM यानी कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस से अलग मिसाइल, भारत की एक और ताकतवर मिसाइल। बात करेंगे उस मिसाइल की जो नौसेना को और भी ज्यादा विध्वंसक बनाने वाली है। बड़ा एक टेक्नोलॉजी है जो कुछ ममालिक के पास है, जिसमें P5 कंट्रीज़ हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, UK और US। और अब भारत ने भी एक लिहाज से इस टेक्नोलॉजी पे अबूर हासिल कर लिया है, तो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। पूरा भारत बड़ी खुशियाँ मना रहा है कि जी हमने चीन को भी वाज़े पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान को भी वाज़े पैगाम दे दिया है। अब हम एक ही मिसाइल पे बहुत से वॉर हेड्स लगा के और एक ही वक्त में कई टारगेट को हम निशाना बना सकते हैं, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो भारत, कामयाबी तो भारत की है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आफ्टर ऑल भारत चाहता क्या है। हमारा तो ये है कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया का ये है कि इंडिया ये सारी चीज़ें कर सकता है। लेट्स सी कि ये इंडिया ने, देखिए आपने दुनिया में, आप देखिए ना, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है जिसकी इकोनॉमी बड़ी मुश्किल में है, डिफेंस जो है मजबूत रखना है, उसकी वजह यह है कि आपका जो एडवर्सरी है वो इस काबिल है कि वो आपको डैमेज कर सकता है। कहेंगे इंडिया आए दिन कोई ना कोई चीज इस तरह की लॉन्च करता रहता है, क्या पर्पस है? वो ऐसी चीजें क्यों बना रहे हैं, क्यों लॉन्च कर रहे हैं? क्या वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं या इसके पीछे कोई खास मकसद है? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन एंड गिविंग मी टाइम। तो सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है उसको जानते हैं, तो मैं अगेंस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल व्यूज़ ये कहना चाहूँगा कि ये एक अप्रिशिएबल चीज़ है जो कि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को जो है बूस्ट अप कर रही है। हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम हमेशा ये रट लगाए बैठे हुए होते हैं कि इंडिया जो है वो हमें हमारे साथ लड़ने के लिए, पाकिस्तान की तबाही के लिए सारी चीज़ें बना रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये मॉडर्न एरा है, 21st सेंचुरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो डेवलप कर रहे हैं और हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। सो दैट्स व्हाई आई विल अप्रिशिएट इंडिया। और दूसरी बात कि मैं पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं और विद द सिस्टम, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें उनसे कुछ सीख के हमें भी कुछ आगे डेवलप करने की ज़रूरत है। सो फाइनली इंडिया ने अपना अग्नि 5 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट कर लिया 14 अक्टूबर को, और ये टेस्ट इंडिया ने उड़ीसा स्टेट में करा है। इस मिसाइल को लॉन्च करने से और सक्सेसफुल होने को इंडिया को एक बार फिर बड़ी जीत हुई है। अब पूरे वर्ल्ड में इंडिया 6th ऐसा कंट्री बन चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी आ चुकी है। अब देखते हैं भविष्य में इससे इंडिया को और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अब पाकिस्तान नहीं कह सकता कि हम ये सिस्टम भी चाहते हैं, ये सिस्टम भी चाहते हैं, बिकॉज उनको ये है कि पाकिस्तान को इस पोजीशन में रखो जैसे कि पाकिस्तान कभी भी ये चीज़ें ना खरीद सके या ये चीज़ें ना बना सके, ना उन तक उनके साइंटिस्ट को ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचने दो, ना उनकी जिसे कहते हैं ना स्टूडेंट्स को इनरोल करो, ना उनको ऐसी इंस्टॉलेशंस पे लेके जाओ ताकि वो समझ ही ना सकें, कुछ कर ही ना सकें। ठीक है जी। तो ये इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स की गेम है। अब 10 कर सकते हैं, यानी कि 10 जगह पर एक ही टाइम पर वो टारगेट करती है, और एक जो मिसाइल है वो 10 डिफरेंट सिटीज को, हम एक सिटी की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं 10 डिफरेंट सिटीज को भी हम अटैक कर सकते हैं एक टाइम पर, एक मिसाइल से इंडिपेंडेंटली। वो चलेगी, कोई जीपीएस नहीं, कुछ नहीं। आप एक मिसाइल को शूट डाउन कर दीजिए, एक वॉरहेड को, बाकी के 9 अपना काम करके आएंगे। और ये ऐसा एक, और साथ में एक और भी है, हमने साथ में एक डिकॉय भी लगा दिया। जैसे आपको याद होगा, हमने एक डमी बनाया राफेल, वो भेजा पाकिस्तान की तरफ, और वो उसको अटैक करने लगे और राफेल गिर गया। वो था डमी, फेक। और उसके बाद हमारे एक्चुअल प्लेन गए, उन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया। वैसे ही इस मिसाइल के अंदर 2-3 ऐसे वॉरहेड्स होते हैं जो कि फेक लगाए जाते हैं। रडार उसको ट्रैक करता है, कंफ्यूज होता है और उसके पीछे लग जाता है, जबकि दूसरे जो एक्चुअल वॉरहेड्स हैं वो अपना काम करके आते हैं। और इसके अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है, यानी कि हमने कुछ तो सीखा है
इन मुसलमान कंट्रियों से धोखा देने की एक प्लानिंग। अब हमारे जो सारे हथियार हैं, वो बेशक फाइटर प्लेन हो, हमारी मिसाइल्स हो, ड्रोन हो, सभी पहले डिकॉय भेजते हैं। डिकॉय के बाद हमारा एक्चुअल सिस्टम जाता है। दोस्तों, ये फिक्शन की बात नहीं है, ये भारत का नया डॉक्ट्राइन है। आप हमें एक बार हिट करेंगे, हम आपको मिलिट्री मैप के ऊपर से मिटा देंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, गर्व है मुझे इस चीज़ों को देखकर। और जब मैंने इसकी पूरी स्टडी करी, ये अग्नि 5 की, इट वॉज रिमार्केबल फॉर मी। हाइपरसोनिक, अब हम भरोसा करें तो किसका करें, इसलिए कि दोनों तरफ एक ही जैसे लोग हैं। अब इनको ये भी ख्याल रहता है कि जी अगर भारत होता तो यकीनन अंदर घुस के न जाने क्या क्या मार दूंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे बोल रहे होते। लेकिन जाहिर है कि एक इस्लामिक कंट्री दूसरे इस्लामिक कंट्री के ऊपर अटैक कर रही है, लेकिन ये तो हमने ईरान और इराक वॉर में भी देखा था। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त यहाँ पर जो हम बहुत एक अपना रिलीजन का चूरन बेचा करते हैं कि जी अफगानिस्तान तो हमारा भाई है और अफगानिस्तान तो हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, ये है वो है, जो हम बातें करते हैं वो बहरहाल यहाँ पर हमें ढेर होती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त जितनी मार हम लगा रहे हैं अफगानिस्तान को, जितनी मार जवाब में अफगानिस्तान हमें लगा रहा है, ये खैर सारी दुनिया ही देख रही है। और पता लग रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिक्योरिटी की हालत है वो देखते हुए जो बार बार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, यहाँ पे टूरिज्म होगा, बार बार पंजाब में टूरिज्म बढ़ाने की बात की जा रही है। टूरिज्म बढ़ाएं जी, बहुत अच्छी बात है, हम तो खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म बढ़े और लोग यहाँ पर आए, घूमने फिरने आए। बहुत खूबसूरत जगह है पाकिस्तान में। लेकिन बात सारी ये कि ऐसी सिचुएशन में कौन आएगा जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि किस जो लोग इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स में अच्छे हैं वो इन चीज़ों में कर सकते हैं और ये चीज़ें बना सकते हैं। बहरहाल इसके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, कम्युनिकेशन हो या बाकी चीज़ें हों, ये एक बड़ी चीज़ है। देखिए, आपने जब सिस्टम बनाया, आपने उस सिस्टम को कनेक्ट रखना है और उसके ऑपरेटर के साथ, डिसीजन मेकर के साथ, थ्रू कम्युनिकेशन और सेंसर सिस्टम के साथ। तो ये चीज़ें हैं। मुझे दिस इज़ व्हाट आई फाइंड आउट, या दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज कि ये चीज़ें हैं जिन पे फोकस करने की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान की कितनी कुछ ज़्यादा जो है वो ध्यान है इस चीज़ पे। पाकिस्तान नहीं चाहता कि दुनिया को हम बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी इसमें बात यह है कि उनको पता है कि अगर हमने बता दिया तो फिर हमारे ऊपर, या अगर हमने ये हाइपरसोनिक मिसाइल है भी हमारे पास और अगर आपने इसका टेस्ट कर लिया, तो फिर तो भाई साहब हर बंदा कहेगा अच्छा इन्होंने टेस्ट कर लिया, दे हैव दिस टेक्नोलॉजी, सो दे विल स्टार्ट लुकिंग यू, दे विल स्टार्ट प्लानिंग अगेंस्ट यू। सो पाकिस्तान जो है जो इन चीज़ों से अवॉइड कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ईरान, इजराइल, दे हैव हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन पाकिस्तान का मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर बड़ी सख्तियाँ हैं, हमारी बड़ी सख्ती हैं। ठीक है, इंडिया को फ्रीडम है, हमें सख्ती है, उनको फ्रीडम है। आप इमेजिन करें ना कि हम